बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 6, बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और हम इसकी जो है काफ़ी एंट्रीज जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये बैंक ड्राफ्ट वाली एंट्री पर हम थे, ठीक है। ये इसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। बकिया पार्ट के लिए आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं जी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम बैंक ड्राफ्ट की एंट्री पर थे। अब यहाँ पे हमने बैंक ड्राफ्ट बनवाया था बैंक से और बैंक को हमने 1000 रुपये अदा किया और 1000 रुपये के साथ हमने बैंक का कमीशन भी अदा किया, ठीक है। जब हम बैंक को 1000 रुपये अपने अकाउंट से कटवाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में कमी आएगी। तो बैंक अकाउंट में जब कमी आएगी तो हम अपने बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और जब बैंक को हम अपना कमीशन भी अदा करेंगे 8 रुपये, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस भी होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने बैंक से एक सर्विस ली है, ठीक है, बैंक ने उसके लिए हमसे 8 रुपये चार्ज किए हैं, ये एक्सपेंस है हमारे लिए, ठीक है जी। तो ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि बैंक का कमीशन भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस हम बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और जो बैंक हमारा बैंक से हमारे पैसे 1000 रुपया और 8, ठीक है, ये जो पैसे ये भी हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, बैंक को कम करेंगे हम, ठीक है। और नज़ीर को हमने 1000 रुपया देना था, नज़ीर को 1000 रुपये देने की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसकी हम जो है मैं एंट्री आपको शो करता हूँ। एंट्री किस तरह से होगी हमारी, यहाँ पे देखें जी कि नज़ीर को हमने 1000 रुपये देना था, नज़ीर को पैसे दे दिए हमने, ड्राफ्ट उस तक पहुँच गया तो नज़ीर को पैसे देने की लायबिलिटी कम होगी। जब लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, नज़ीर को डेबिट कर दिया 1000 से, ठीक है। और बैंक को उसकी सर्विस का ड्राफ्ट बनाने का हमने 8 रुपये दिए, चार्जेस दिए। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये यूँ समझ लें कि बैंक चार्जेस ही हैं एक किस्म के, ठीक है। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, बैंक कमीशन को हमने डेबिट कर लिया 8 रुपये से। और बैंक से एक्चुअली हमारे कितने पैसे कम हुए, एक वो जो बैंक ने ड्राफ्ट बनवाया 1000 रुपये का, ठीक है, वो भी हमारे उसने बैंक से काटे, और जो 8 रुपये उसके सर्विस चार्जेस थे, ठीक है, कमीशन था, वो भी उसने हमारे अकाउंट से काटे। तो टोटल हमारे अकाउंट से 1000 प्लस 8 यानी कि 1008 रुपये हमारे अकाउंट से कटे हैं। तो एसेट हमारा 1008 रुपये से कम हुआ है, इसलिए बैंक को हमने 1008 से क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी, तो लायबिलिटी कम होगी, ये हमारा एक्सपेंस हो गया और ये हमारे अकाउंट से पैसे कट गए। नेक्स्ट इसके बाद अगली जो है इसके ऊपर मूव करते हैं जी। यहाँ पे सर सीआर को ऐड करना, सर माजिद को ऐड कर ली। 21 पेड फराज बाय चेक, ठीक है। फराज को हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू, ठीक है जी। तो आपको पता है जब चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप बैंक को सिंपल क्रेडिट करते हैं, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है, ठीक है। फराज को पैसे देने की लायबिलिटी कम होगी, फराज को डेबिट कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटी जब कम होती डेबिट करते हैं। और चेक से पेमेंट की है, आपके बैंक अकाउंट में कमी आई है, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फराज डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ डिस्काउंट भी रिसीव हुआ आपको, ठीक है। 5 रुपये का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो एंट्री किस तरह से होगी, फराज को हम फिर पूरे 500 से डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो उसको 500 देना था और 5 रुपये उसने हमें छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 500 से फराज को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट से हमारे कितने कटे हैं, 495। बैंक को क्रेडिट करेंगे 495 से, और 5 रुपये जो है हम डिस्काउंट रिसीव जो है उसको, अब इनकम है हमारी, तो इनकम जब बढ़ती क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को 5 रुपये से रिकॉर्ड करेंगे। फराज को डेबिट किया, लायबिलिटी में कमी थी, इस वजह से पैसे जब दे देंगे तो लायबिलिटी में कमी हो जाती है, ठीक है, जिम्मेदारी उतर जाती है, तो हम डेबिट कर देते हैं। और बैंक एसेट में कमी हुई है 495 से, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम जब बढ़ती तो क्रेडिट करते हैं 5 रुपये से, उसको हम डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। देखिए फराज आपका जो है वो डेबिट हो गया जी, और उसके बाद बैंक अकाउंट आपका 495 से क्रेडिट हुआ और डिस्काउंट आपका 5 रुपये से क्रेडिट हो गया, ठीक है। सिंपल एंट्रीज पहले भी आप इस तरह की करते आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लें आप, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, ठीक है। बैंक चार्जेस उसने बताए हैं, पासबुक में बैंक ने को चार्जेस लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको भी उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस को आप किस तरह से रिकॉर्ड करें, बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, और ये आप बैंक ने आपके बैंक से काट लेने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करें
और बैंक में भी कमी लाएंगे। ये देखें जरा, बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस जब बढ़ता है डेबिट करते हैं, ठीक है, और बैंक अकाउंट से बैंक ने काट लेने ना अपने बैंक के जितने भी चार्जेस होते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े में तो बैंक वहां से कटौती कर लेता है, ठीक है। तो बैंक चार्ज एक्सपेंस डेबिट हुआ, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट से आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से उसने आपके पैसे कटौती कर लेनी। तो एसेट में कमी आ गई 10 रुपए से, और चार्जेस हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 10 रुपए से, एक्सपेंस बड़ा डेबिट कर लिया बैंक चार्जेस को, एसेट में कमी हुई क्रेडिट कर लिया हमने बैंक को। ये एंट्री इस तरह से होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है ये देख सकते हैं पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, रेंट को आपने अदा किया है चेक के जरिए से। तो रेंट बाय रूल्स जो है एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और चेक के थ्रू पेमेंट की है तो इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। चेक के थ्रू जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में कमी आएगी। रूल क्या है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, तो रेंट डेबिट हो जाएगा और आपका जो बैंक है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। रेंट डेबिट हुआ एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से, और बैंक क्रेडिट हुआ एसेट की डिक्रीज की वजह से। उसके बाद पेड वेजेस बाय कैश, आपने वेजेस अदा किए हैं, मजदूरों को उजरत अदा की है, अभी ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कैश चूंकि एसेट है आपका, कैश अदा किया, एसेट में कमी आई तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, वेजेस डेबिट हो जाएंगे और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस टू कैश एंट्री हो जाएगी 2000 से, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट थी, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह से आप जो अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, ज़रा बैंक अकाउंट पे आ जाए हम, ठीक है। जिस तरह से आपने लेजर्स बनाए थे पहले, उसी तरह से आप जो है बैंक का अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ बैंक डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड पे उसकी एंट्री आ जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, और जहाँ जहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग हो जाएगी, और एंड पे जो है वो बैलेंस निकल आएगा, ठीक है। जिस तरह से आपने पहले लेजर्स बनाए हैं उसी तरह से बैंक का आपने लेजर बना लेना है, इसमें कोई जो है ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है इसमें। सर ये सारे चैप्टर में ऐसे ही होगा, बस यही है ये चैप्टर। ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आप देख लें, इसमें भी सारों के अलग अलग लेजर प्रॉब्लम बनाना है है। किसी को तो डिस्कस कर लें आप लोग।